हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आज मैं एक नया सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहा हूं जिसका नाम बायोलॉजी है। जीव विज्ञान के बारे में आज हम पढ़ाने का प्रयास करूंगा तथा आप लोग आज जीव विज्ञान की क्लास को एक नोट पर लेकर बैठें तथा नोट्स को बनाते चलें। आज मैं जीव विज्ञान की नई क्लास को प्रारंभ कर रहा हूं। तो चलिए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं तथा आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको अवश्य ही समझ में आएगा तथा आपको संपूर्ण जानकारी आपको इसी क्लास में मिल जाएगी। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, सर्वप्रथम मैं समझने का प्रयास करता हूँ। जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों का माध्यम लेंगे, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जीव विज्ञान को समझने के लिए हम सर्वप्रथम एक फिगर को बनाते हैं। तो ये फिगर बनाते हैं, ये मान लीजिए कोई मानव या कोई जीव जंतु का पौधा, जीव जंतु तथा दूसरा फिगर बना लेते हैं पौधे का। अभी आप लोग बोलेंगे कि जीव जंतु और पौधे को आप सर क्यों लिए। तो जीव जंतु और पौधों को इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इन दोनों में जीवन संभव होता है। इन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। जैसे एनिमल या प्लांट, और इसे प्लांट बोलते हैं। एनिमल और प्लांट का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ लोग के दिमाग में ये आता है कि ये पौधे जीवित होते हैं या नहीं होते हैं। तो कुछ लोग के अंदर यही सब सा भ्रम रहता है कि ये पौधे जीवित रहते हैं, नहीं, पौधे जो होते हैं जीवित होते हैं। अब इनको ऑब्जर्व करने के लिए पौधे जीवित होते हैं या नहीं जीवित होते, इनको हम कैसे देखेंगे, ये सजीव हैं निर्जीव हैं। तो इनको हम देखने के लिए अभी हम इन जब जीव जंतु और पौधों से कंपेयर कराएंगे तब हमको पता चलेगा कि पौधे जीवित होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता पौधे जीवित होते हैं नहीं। कुछ लोग देखते हैं पौधे अपने स्थान पर ही खड़े रहते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं। तो ये सबसे बड़ी भ्रम है, क्योंकि जब हम लोग जीव जंतु जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, इन्हीं पौधों से ही मिलता है, इन्हीं पौधों से ही ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों को क्या आवश्यकता होती है, CO2 आवश्यकता होती है। CO2 कहाँ से मिलता है, ये जीव जंतु से ही मिलता है। जो CO2 होता है जीव जंतु से मिलता है। लेकिन अब बताओ, जब पौधे जीवित ना होते तो इनको CO2 की कौन सी आवश्यकता थी। अगर मान लीजिए रबड़ या पेंसिल या कुछ होता है जो निर्जीव है, टेबल मेज कुर्सी, उनमें अगर जीवित नहीं है तो उनमें ऑक्सीजन CO2 कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, नहीं होती। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों को CO2 की आवश्यकता होती है। अगर CO2 नहीं होगा तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ों को समझना है, पौधे भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। तो चलिए अब हम इनके डिफिनेशन पे बात करते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है, जीव विज्ञान की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे आप लोग परिभाषा। जीव विज्ञान की क्या बनाएंगे, परिभाषा। तो जीव विज्ञान की परिभाषा को बना लीजिए आप। हेडिंग डालिए परिभाषा। तो परिभाषा डालिए, हेडिंग परिभाषा आप लोग डाल लिए हेडिंग। तो आप डालिए जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है, वह शाखा होती है जिनके बारे में, वह शाखा होती है जहाँ हम पौधों तथा जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, इनमें जीव जंतु उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, पौधे में आप क्या लिखेंगे, पौधे में आप वनस्पति लिख सकते हैं, झाड़ी लिख सकते हैं, बड़े पौधे लिख सकते हैं, छोटे पौधे, बड़े पौधे सब इत्यादि। ठीक, बड़े पौधे इत्यादि। ठीक, आप ये पौधे में लिख लीजिए। और आप वनस्पति, आप जीव जंतु में लिख सकते हैं, जीव जंतु में आप लोग लिख सकते हैं, मानव लिख लीजिए
किसी भी प्रकार का जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव, छोटे बड़े किसी भी कीड़े मकोड़े कोई भी जीव है, छोटे से बड़े तक के जीव, छोटे से बड़े तक जीव, कुछ भी जो सारी चीजें होती हैं इनमें क्या आएंगी, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। तो आप ये चीजों को आप लोग समझ लिए। तो एक बार हम आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिनमें जीव होता है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर जीव है, तो हम इसे डिफाइंड कैसे करेंगे? क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें भोजन करने की आवश्यकता होती है, हम सांस लेते हैं और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सकते हैं, हर प्रक्रिया कर सकते हैं। जो चीजें इन सब सारी चीजों में होता है वो क्या होता है? जीव होता है। उन्हीं के बारे में जो एक्टिविटी पृथ्वी पर हो रही है जिनके अंदर, उन्हीं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो सबसे पहले जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी। तो हम उनके बारे में अब लिखते हैं, जीव विज्ञान के जनक। तो आप एक बार जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। आपको परिभाषा पेपर में क्या लिखना है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जहां पर हम क्या, पौधों तथा जीवों का क्या करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जैसे पौधे में जो जो आएंगे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जीव विज्ञान जंतु जो आएंगे उनके बारे में लिख लीजिए। तो आपको इतना बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो जब आपको ये सारी बेसिक चीजें पता होंगी तब आप बेटर तरीके से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो आप पहले ये चीज जान लीजिए। अब इनके हम जनक के बारे में बात करते हैं। इनके जनक कौन हैं? ठीक, तो इस चीजों को आप लोग नोट्स डाउन कर लीजिए। हम इसको इरेज करेंगे। ओके, आपने कर लिया होगा तो हम इसको मिटाते हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे? डालिए जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? ठीक, आप लोग हेडिंग बना लीजिए बाबू। जो जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। ठीक, ये चीज लिख लीजिए। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान, तो सबसे पहले अब हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है? जब इनके बारे में हम बेसिक जानकारी रखेंगे, जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जब लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, अर्थात सजीव तथा निर्जीव क्या होता है, जब इनके बारे में हम जान पाएंगे तब जीव विज्ञान के आंतरिक भागों में हम जान पाएंगे कि ये चीजें कहाँ से बनी है, कैसा होता है। तो आगे आगे भाई क्रम से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए सजीव और निर्जीव। क्या? लिविंग और नॉन लिविंग। तो पहले सजीव समझिए और निर्जीव। सजीव क्या होता है, पहले सजीव के बारे में आप बेसिक जानकारी जानिए और निर्जीव के बारे में आप थोड़ा बेसिक जानकारी जानिए। सजीव और निर्जीव के बारे में। तो सजीव और निर्जीव क्या होता है, तो आप ऐसे कर लीजिए। हम सजीव के बारे में कुछ डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ सजीव क्या होता है, ठीक, और निर्जीव क्या होता है। कुछ बेसिक जानकारी आप लोग जानिए। देखिए, जो सजीव होता है, सजीव क्या होता है? सजीव को हम किस में क्या डिफाइन कर सकते हैं? यही बोलेंगे कि जिसमें जीवन होता है वो सजीव है, जिसमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव है। तो जैसे आपको कुछ बेटर डिफिनेशन देना हो तो आप क्या बोलेंगे? सजीव वह होता है जिनमें ऑक्सीजन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ये सब सारी क्रिया का जो जिसमें होता है उसमें क्या होता है? सजीव होता है। तो आप बेटर जान पाएंगे। जीव, जैसे हम, एक मनुष्य होता है, क्या होता है? एक मनुष्य होता है। मनुष्य के अंदर किस चीज की आवश्यकता होती है? मनुष्य या कोई भी जंतु है, जैसे मान लीजिए कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, कुछ भी हो, तो उसे किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? अगर वो कोई जीव है तो उसको जाहिर सी बात है भोजन की आवश्यकता होगी, उसे श्वसन अर्थात सांस लेने की आवश्यकता होगी, उत्सर्जन होगा, उसमें पाचन क्रिया होगा, सारी चीजें होंगी। जहां पर ये सारी चीजें होती हैं वो सजीव होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? पहला चीज ये लिख सीखिए कि जिसमें जीवन होता है। तो आप पहले लिख लीजिए श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, पाचन और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और लिख लीजिए इसमें जिसमें जीवन हो,
जिसमें जीवन होगा उसी में इन चीजों की आवश्यकता होगी कि नहीं, श्वसन की, उत्सर्जन की, पाचन की, इन सब सारी चीजों की आवश्यकता होगी। जब यही सब सारी चीजें मिलेंगी, भोजन मिलेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगा। तब जब ऊर्जा मिलेगा तभी तो हम कोई कार्य कर पाएंगे। ये किन में होता है, हाँ, किसमें होता है, ये सजीव में होता है। निर्जीव में ये न श्वसन होता है, न श्वसन होता है, न उत्सर्जन होता है, न उत्सर्जन होता है, न पाचन होता है, न पाचन होता है, न ही भोजन की आवश्यकता होती है, न भोजन की आवश्यकता होती कि ये सब किसी चीजों में नहीं होता। तो इन्हें क्या बोलेंगे, निर्जीव होता है। जिस चीजों में इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है, अपने दिमाग में देखिए, जिन चीजों में सब सारी चीजों की आवश्यकता होती है वो क्या है, सजीव है। या छोटे से छोटे जीव हो जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा हो, या बड़े माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा हो, कुछ भी चीजें देखा जा रहा हो, जहां पे इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी वो सजीव होगा, ये निर्जीव होगा। अब एग्जाम में पूछ सकता है सजीव के गुण क्या होते हैं और निर्जीव के गुण क्या होते हैं, तो इन्हें 5-5 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो आप पहले से लिख लीजिए सजीव और निर्जीव के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे सजीव तथा निर्जीव, कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर भी पूछ सकता है कि सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर होता है। और दूसरा चीज पूछ सकता है सजीव तथा निर्जीव के 5 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए, सजीव तथा निर्जीव के कुछ गुण लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। आप एमसीक्यू मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्नलिखित में कौन से सजीव हैं, कौन से निर्जीव हैं। इन सब सारी चीजों को आपको इस वीडियो में सारी जानकारी पता चलेगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, आप लोग को अनिवार्य है, आवश्यकता है, तभी आप लोग को कुछ सीखने को मिल पाएगा। तो चलिए अब इनमें अंतर की बात करते हैं। ठीक, इन सारी चीजों में हम अंतर की बात करते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर, इनके अंतर की बात करते हैं हम। इधर एक तरफ लिखिए सजीव तथा निर्जीव में अंतर, सजीव तथा निर्जीव में, सजीव तथा निर्जीव में अंतर, अंतर आप इतना डालिए हेडिंग। अब एक तरफ डालिए इसे सजीव, सजीव, सजीव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिविंग। क्या बोलेंगे बाबू, लिविंग। और निर्जीव को क्या बोलेंगे, निर्जीव को क्या बोलेंगे, निर्जीव को नॉन लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक, तो हम सजीव के बारे में अभी देखते हैं और निर्जीव में इनमें क्या अंतर होता है। ठीक, तो आप बोलिए, जो सजीव होता है इनमें जीवन होता है, क्या होता है, इसमें जीवन होता है, इसमें जीवन होता है, इसमें जीवन होता है। ठीक, पहला चीज लिख दीजिए। और दूसरी इसमें लिखिए, इसमें जीवन नहीं होता है, इसमें जीवन नहीं होता है, जीवन नहीं होता है। आप दूसरा लिख लिए। अब इसमें दूसरा क्या लिखेंगे, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा, इसमें ऊर्जा, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब बताओ इसमें इसका विकास होगा कि नहीं, जब ऊर्जा लेगा, श्वसन करेगा, भोजन करेगा, सारी क्रिया करेंगे तो इसका विकास भी होगा। इसका क्या होगा, इसका विकास होता है। इसमें लिख दो श्वसन की भी आवश्यकता होती है, एक चीज लिख दो श्वसन की आवश्यकता, इसको ना लिखो, मैं आगे इसके बात कर चुका हूँ। तो इसका विकास होता है, इसका विकास होता है, इसका विकास अर्थात ग्रोथ, ग्रोथ होता है, होता है। इसका ग्रोथ नहीं होता, इसका ग्रोथ नहीं
होता, ग्रोथ नहीं होता है। ठीक, ये किसी संवेदनशील चीजों को महसूस करता है, महसूस करता है, लेकिन यह महसूस नहीं करता, कोई भी सब चीज हो महसूस नहीं करता है। लेकिन ये बताओ, जैसे कोई भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, कुछ भी अगर मान लो आता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो रहने वाले सांप, बिच्छू, ये सब सारी चीजें होते हैं, सर्वप्रथम इनको पता चलता है। चिड़िया, जो इन सब सारी चीजें होते हैं पृथ्वी पे, इन सब हमसे लोग से पहले इन चीजों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जब पृथ्वी के अंदर कुछ चहल पहल होती है तो इनको पता चल जाता है, उनको एक संवेदन अपने महसूस करने लगते हैं कि आंतरिक भागों में कुछ चीजें हो रही हैं। तो इस चीजों से इन लोग को पता चल जाता है हम लोगों से पहले। तो इन चीजों को आप लोग जान लीजिए, इसको बहुत सारी तरीकों से बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं। जब आप इन चीजों को समझेंगे तब समझ पाएंगे। अब हम इनके उदाहरण के बारे में बात करेंगे, सजीव के उदाहरण क्या होते हैं तथा निर्जीव के उदाहरण क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम इतना नोट कर लीजिए। और इनके कुछ डिफाइनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अब हम आप लोग को खुद दिमाग से सोच के इन सारी चीजों को डिफाइन करना है तथा बनाना है। अब हम इनके उदाहरण पे कुछ बात करेंगे। उदाहरण के बाद बात करने के बाद हम कुछ अगले टॉपिक पर बात करने का प्रयास करेंगे, तथा आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, तथा आप लोग हेडिंग बात करेंगे उदाहरण और दोनों लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों पर हम क्या बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम इन दोनों के उदाहरण पर बात करते हैं, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इनके उदाहरण पे बात करने के लिए हम क्या ले सकते हैं। सर्वप्रथम देखो, हम इनके उदाहरण को इस प्रकार डिफाइन करेंगे। पहले जिसमें जीव होता है, जीव किसमें होता है, सारे जीव पृथ्वी पर या कहीं पर, जीव जहां पर भी पाए जाते हैं, जल पे, थल पे, वायु पे, कहीं पर भी उनमें जीवन है, आवागमन, श्वसन, पाचन कुछ भी कर रहे हैं, उनको तो ये डिफाइन करेंगे। तो अगर हम उनमें ये सारी एक्टिविटी देखी जाती हो तो उन्हें डिफाइन करेंगे। तो हम जैसे वनस्पति ले लेते हैं, ठीक, वनस्पति ले लो, छोटे बड़े पौधे ले लो, छोटे बड़े पौधे ले लो, छोटे से बड़े पौधे, ठीक, इसमें सब आ जाएंगे, झाड़ी उड़ी। मानव ले लो, छोटे जीव से बड़े जीव ले लो, छोटे जीव से बड़े जीव, छोटे जीव से बड़े जीव, बड़े जीव, इन्हीं के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। वनस्पति में झाड़ी, झंखाड़ी, छोटे बड़े पौधे सब आ जाएंगे जितने हैं, और मानव में सारे मनुष्य आ जाएंगे, छोटे जीव से बड़े जीव आ जाएंगे। तो इसमें सारे चीज आ जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कौन मनुष्य है, कौन वनस्पति है, कौन झाड़ी है, कौन जीव है, इसके बारे में आप लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे हम आम का वृक्ष झाड़ी बोल दें या घास बोल दें, तो ये सब सारी चीज में आएंगे, छोटे घास और सब सारी चीज, छोटे बड़े पौधे, झाड़ी, झंखाड़ी सब आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, झाड़ी, घास सब इसी में आएंगे। तो आपको इस सब सारी चीजों को समझना पड़ेगा, आप लोग को इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हम निर्जीव के उदाहरण के बारे में बात करते हैं, निर्जीव के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। निर्जीव क्या होता है, निर्जीव के उदाहरण के बारे में बात करेंगे जिसमें जीव नहीं होता है। तो इनको डिफाइन करने के लिए चाहे छोटा से बड़ा पत्थर हो, लकड़ी हो, रबड़ हो, तो आपको समझना पड़ेगा। ले लीजिए रबड़, मेज, मेज, कुर्सी, कुर्सी, पत्थर, हाँ बहुत सारी चीजें हैं इत्यादि। इसको इनडिफिनाइट, आप इनके गुणों के आधार पर इन चीजों को डिफाइन कर पाएंगे। तो हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।